एहसास बदल गए, वरना दोस्तों नफ़रत और मोहब्बत एक ही दिल में होती है। ये है तो मैं आज आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में। एहसास बदल जाते हैं दिल के, वरना नफ़रत और मोहब्बत एक ही दिल की बात है ना। तो मैं कुसुम ढाका आपका स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिमांड चैनल के थ्रू अंकों की दुनिया की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 कैसा होता है, क्या कहता है और क्या संदेश देता है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, तो मूलांक 8 में कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को हुआ है, वो लोग इस मूलांक के तहत आते हैं। अब इस मूलांक के स्वामी कौन है? तो इस मूलांक के स्वामी है शनिदेव। जी हाँ, शनि शनि, लेकिन मेहनत की बारी है। जी हाँ, तो वो कहते हैं मेहनत करो तुम्हें फल मिलेगा, इसीलिए कहा गया है कर्म फलदाता शनिदेव। जी हाँ, तो बात करते हैं इनका व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होता है? ये बहुत ही संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भयी होते हैं, दुश्मन के दुश्मन और प्यार करने वाले यानी कि दोस्त के दोस्त होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, त्यागशील होते हैं। अगर इनमें त्याग की भावना भी होती है। अगर इन्हें कहीं दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना पड़े तो उसमें भी ये पीछे नहीं हटते। भाग्यशाली होते हैं, ठीक है, और धैर्यवान होते हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ खास कि ये कैसी, इनकी पहचान क्या, इनके अंदर होता क्या है, इनकी सोच कैसी होती है। जी हाँ, तो उसमें आता है कि जो हासिल करते हैं वो अपनी मेहनत से, मतलब अगर ये मेहनत करते हैं तो इन्हें लाइफ में सफलता जरूर मिलती है, लेकिन मेहनत के बाद। जी हाँ, कभी अपने को कोसे नहीं। अगर ये कोसेंगे तो ये सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि अब सारी इनकी जो जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ अपने आप को कोसने में चली जाएगी कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं तो जितनी मेहनत करूं मैं तो इसमें सफल हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए और मेहनत कीजिए। आपको एक बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, आपको बहुत अच्छे रास्ते मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, उसके बाद किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, नहीं तो धोखा देने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, इन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे बाहर से हैं ऐसे अंदर से, लेकिन बाहर से थोड़े ये हार्ड दिखाई देते हैं, यानी कि हार्ड शेल की तरह, और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। जैसे नारियल बाहर से हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये लोग भी हैं, इस वजह से लोग इन्हें घमंडी कहते हैं। लगता है कि ये घमंडी हैं, लेकिन ये घमंडी नहीं होते, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सोच समझकर कोई भी बात या काम को करते हैं। अच्छा, इनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आती है, चाहे रुक रुक के चले, चाहे उसमें काफ़ी टाइम लग जाए। तो इस तरह से इनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती ही है। पिता के साथ कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी बहुत अनबन देखी गई। अगर पिता के साथ बना के रखें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कमियां। इनके अंदर कमियां क्या होती हैं? देखिए, अगर किसी के अंदर गुण है तो उसके अंदर कुछ अवगुण तो होंगे ना, लेकिन हमें अवगुणों पर ध्यान नहीं देना है। और अगर अवगुण है तो उन्हें आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, ताकि आप जीवन में तरक्की करें। तो शक्की स्वभाव के होते हैं, ठीक है,
जिससे इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जागरूकता की कमी होती है, सबसे बड़ी बात है, जिससे कभी कभी इनका क्या होता है कि आलस आ जाता है कि अरे छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मैं जितनी मेहनत कर लूँ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा मन के अंदर नहीं लाना है। दूसरों के साथ कम घुलते मिलते हैं, ठीक है, तर्कशील होते हैं कि अगर इन्हें जब तक कोई काम समझ में ना आ जाए ये उस रास्ते पर नहीं चलते। अगर आप इन्हें कह दीजिए कि हमें ट्रिप पर जाना है, तो जब तक ये पूरी बात आपसे ना कर ले, चाहे आप इनके कितने भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब तक ये अपने पूरी उसकी जानकारी ना ले ले, तब तक ये अपना बैग पैक नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैरिड है तो पति पत्नी में कहीं थोड़ा सा अलगाव देखा गया है कि मतलब कभी नरम कभी गरम। तो अगर कहीं गर्मी वाली बात आ जाती है तो अगर आप थोड़ा सा नरम ले और धैर्य से काम ले तो आपके जीवन में चार चांद लग सकते हैं। जी हाँ, माँ बाप का थोड़ा सा प्रेम कहीं ना कहीं कम मिलता है क्योंकि थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करियर की कि ये इनका करियर कैसा होता है, ये किस करियर में जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान से सुनिएगा, पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपको कुछ और अच्छी अच्छी जानकारी मिले, आप भूल ना जाएं, आप उसे नोट कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, ज्योतिषी, ठीक है, जज, वकील, राजनीतिक और हॉर्स राइडिंग, सेना में नौकरी में, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस की बात करें तो लोहे का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, पोल्ट्री फार्म, फर्नीचर का बिजनेस, बिजली का काम, शिल्प कला, जमीन जायदाद, कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग, ठीक है। तो इनके लिए बहुत अच्छे पाए गए हैं। अगर इस क्षेत्र में ये मेहनत करते हैं तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं लकी नंबर। जी हाँ, लिख लीजिए, भूल जाएंगे। तो लकी नंबर में देखा गया है कि 4, 2, 7 और 8। जी हाँ, कहने का मेरा मतलब है कि अगर 2 है तो 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख और 29 तारीख, अगर इनमें ये काम करते हैं तो इनके लिए ये तारीखें, ये अंक बहुत ही शुभ हैं और इन्हें शुभ फल देंगे ही देंगे। उसके साथ अगर दिनों की बात करें, शुभ दिन, अगर उनमें ये दिन पड़ जाएं तो सोने पे सुहागा, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। जी हाँ, अगर इन तारीखों के साथ ये दिन भी पड़ जाते हैं या ये दिन आ जाते हैं और इनमें ये काम करते हैं तो इनको जीत मिलनी निश्चित है। उसके बाद में हम बात करते हैं लकी कलर की। तो इनके लिए रंग भूरा, नीला और काला, इस पर ये ज़्यादा ध्यान दें। ये कहीं ना कहीं इन जो भी ये पहनावा पहनते हैं उसमें अगर ये रंग शामिल हैं तो वो अपना प्रभाव, अपना असर जरूर दिखाते हैं और ये सफलता की राह पर चढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद में आता है कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं, अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, या आप एक बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करूं तो मुझे बहुत लाभ होगा, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि क्या उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ इन अंकों से मिलता है। तो ये देख लीजिए, तो आपके जीवन में दिन और रात तरक्की तरक्की। तो वो है 3, 4, 5, 6 और 8। जी हाँ, अगर 6 अंक वाला व्यक्ति इनको मिलता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, तो ये बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे जाते हैं, दोनों में आपस में बहुत अच्छी बनती देखी गई है और एक सुख समृद्धि वाला जीवन इन्हें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मूलांक 8 है आपका तो ठीक है, मूलांक 8 के साथ 8 आपकी जन्म तारीख में कितनी बार आया है, 1 बार आया है तो ठीक ठीक है, 2 बार आया है तो बैलेंस है, यानी कि आपको वो सब कुछ देगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। लेकिन
हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर 3 बार आता है तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, विचारों में भिन्नता लाएगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन घबराएं नहीं, अपने आप को कोसे नहीं, मेहनत करें, सुबह जल्दी उठें तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर 4 बार आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप शनि दोष से पीड़ित हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बाहर लेके आएंगे। जी हाँ, आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें, सबसे पहला काम सूर्य दर्शन करें, ठीक है। उसके बाद में आप पीपल को जल चढ़ा सकते हैं और शाम को शनिवार के दिन पीपल पर सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। शिव आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं और उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बर्ड्स को, चिड़ियों को आप दाना और पानी रख सकते हैं, वो आपको बहुत ही फायदा करेगा। उसके बाद बात आती है गायत्री मंत्र की। गायत्री महामंत्र है और मैंने अपने हर अंक में इसका जिक्र किया है। अगर आप इसे अपने जीवन में अपना लेते हैं, यानी कि रोज सुबह अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ सुनते हैं, देखिए सुनना और अपने आप जाप करना और किसी दूसरे पढ़ना और लिखना, हर एक का अलग अलग फायदा होता है। अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप सुनते हैं तो फायदा तो होगा लेकिन उतना नहीं जितना लिखने से होता है। जी हाँ, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, ये तो मैंने बोला ही आपसे कि सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल दें। इसके बाद एक खास बात, आपके अंदर जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। जागरूकता होगी तो आलस नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा तो जीवन में आप किसी भी काम में अगर मेहनत करते हैं, किसी भी काम में अगर आप हाथ डालते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तिल के तेल का सुबह सुबह उठते ही तिल के तेल का कुल्ला करें, जिससे आपका आलस दूर होगा और आपके अंदर एक जागरूकता आएगी और आप जिंदगी में सफल होंगे। तो जी हाँ, प्रेस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें, आपको मेरा ये सीरीज़ कैसी लगी। तो आज 8 अंक मूलांक 8 की बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।